नमस्कार स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे इस चैप्टर में एनालॉगस बिहेवियर ऑफ बोरॉन विद इट्स ओन ग्रुप एंड ऑफ कार्बन विद इट्स ओन ग्रुप। बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलेनियम, इंडियम, थैलियम, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड। इसमें बोरोन का अपने ग्रुप से, बोरोन का अपने ग्रुप से और कार्बन का अपने ग्रुप से। सम प्रॉपर्टी ऑफ बोरोन नॉट रिजेंबल विद देयर ओन ग्रुप। देखिए, ये बात हमने एस ब्लॉक में भी की थी। अगर हम इस सभी की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें, देन इट इज NH2Np1 and this is NH2Np2। वैलेंस सेल में 3 इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस सेल में 4 इलेक्ट्रॉन है। इन सभी की सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, दैट इज व्हाई दे रिजेंबल विद ईच अदर। इन सभी की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में सिमिलरिटी है, दैट इज व्हाई दे रिजेंबल विद ईच अदर। क्वेश्चन पहला ये बनता है कि व्हाई मैक्सिमम प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट रिजेंबल इन ग्रुप। मैक्सिमम प्रॉपर्टी ग्रुप में क्यों रिजेंबल करती है? तो उसका आंसर है दिस इज ड्यू टू सिमिलरिटी इन देयर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। आउटर मोस्ट सेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, वैलेंस सेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में सिमिलरिटी है, दैट इज व्हाई देयर प्रॉपर्टी गेट रिजेंबल। अब बात आई थी कि डायगोनल रिलेशनशिप। बोरोन की कुछ प्रॉपर्टी सिलिकॉन से जैसे रिजेंबल करती है। बोरोन भी सेमी मेटल बाउंड्री लाइन पे आता है, सिलिकॉन भी बाउंड्री लाइन पे आता है। इसको बोलते हैं डायगोनल रिलेशनशिप। डायगोनली एलिमेंट से जो प्रॉपर्टी रिजेंबल कर रही है, जैसे लिथियम और मैग्नीशियम की करती है, उसका रीजन था ड्यू टू सिमिलर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, चार्ज डेंसिटी, चार्ज अपॉन वॉल्यूम। अब बात आती है तीसरी कि सम प्रॉपर्टी ऑफ बोरोन नॉट रिजेंबल विद देयर ओन ग्रुप। बोरोन की कुछ प्रॉपर्टी अपने ही ग्रुप से रिजेंबल नहीं करती, कार्बन की कुछ प्रॉपर्टी अपने ही ग्रुप से रिजेंबल नहीं करती। उसका क्या रीजन है? तो वहां पे कहीं पे रीजन होता है, कहीं पे रीजन होता है हाई आयनाइजेशन एनर्जी, स्मॉल साइज, अनअवेलेबिलिटी ऑफ डी ऑर्बिटल। पहले देखिए आप, विच प्रॉपर्टी ऑफ बोरोन एनालॉगस बिहेवियर ऑफ बोरोन एंड कार्बन विद देयर ओन ग्रुप। अपने ही ग्रुप से जो एनालॉगस बिहेवियर है कार्बन का और बोरोन का, कौन कौन सा है? देखिए, पहला, बोरोन के हाइड्रोक्साइड आर एसिड, इज एसिड। BOH3 इज एसिड। बाकी जो एल्यूमिनियम और गैलेनियम के हैं, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, गैलियम हाइड्रोक्साइड आर एम्फोटेरिक, और जो बाकी के जो है वो बेसिक है, बाकी इंडियम और थैलियम। तो यहाँ पे सिर्फ बोरोन का जो हाइड्रोक्साइड है वो एसिडिक है, बाकी सभी के कोई भी एसिडिक नहीं। दूसरा, अगर हम बात करें सेम, बोरोन का जो ऑक्साइड है वो एसिडिक है, बाकी जो एलिमेंट है एल्यूमिनियम ऑक्साइड, गैलियम ऑक्साइड, इंडियम ऑक्साइड, थैलियम ऑक्साइड, ये बेसिक है, ये एम्फोटेरिक है और ये एसिडिक है। यानी कि बोरोन के ऑक्साइड और बोरोन के हाइड्रोक्साइड दोनों ही एसिडिक है, बाकी के एम्फोटेरिक है या बेसिक है। बोरोन नॉन मेटल है, बोरोन इज नॉन मेटल, अदर आर मेटल।
बोरोन नॉन मेटल है और बाकी के जो एलिमेंट हैं वो मेटेलिक बिहेवियर शो कर रहे हैं। तो ये भी एक एक्सेप्शनल बिहेवियर है राइटोफेस का, बोरोन का। बोरोन में कोवलेंट कंपाउंड, बोरोन बाकी के कोवलेंट भी बनते हैं और आयनिक भी। बाकी जो एल्यूमिनियम से थैलियम तक कोवलेंट एंड आयनिक दोनों बनते हैं, लेकिन बोरोन आयनिक बॉन्ड नहीं बनाएगा। दिस इज ड्यू टू लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर ऑफ बोरोन और यू कैन से हाई आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ बोरोन। बोरोन नॉट मेक द आयनिक कंपाउंड। डाउन का ग्रुप जब हम आते हैं तो आयनिक कंपाउंड के जो फैक्टर है वो इंक्रीज होते हैं। और आप देखिए बोरोन हार्ड है, बोरोन इज हार्ड, हाई melting point and boiling point as comparison to other aluminum thallium में not so hard। बाकी के इतने ज्यादा हार्ड नहीं है और बाकी के का मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट भी इतना ज्यादा नहीं है। ये बोरोन का ही डिफरेंट बिहेवियर है। बोरोन 3 पॉजिटिव आयन aqueous not exist, एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव आयन और बाकी के aqueous में एग्जिस्ट। बोरोन ट्राई पॉजिटिव आयन aqueous मीडियम में भी एग्जिस्ट नहीं करता है ड्यू टू इट्स हाई आयनाइजेशन एनर्जी। एल्यूमिनियम की भी आयनाइजेशन एनर्जी इतनी कम तो नहीं है, बट इट्स हाई आयनाइजेशन एनर्जी इज कंपनसेटेड बाय इट्स मोर हाइड्रेशन एनर्जी। बोरोन की हाइड्रेशन एनर्जी उसको कंपनसेट हाई आयनाइजेशन को एनर्जी को नहीं करते। BCl3 not dimerized to give B2Cl6। ये डाइमराइज नहीं होगा, बट AlCl3 गैस डाइमराइज Al2Cl6। गैसीय स्टेट में, वेपर स्टेट में Al2 6 की फॉर्म में एग्जिस्ट होता है, डाइमर की फॉर्म में एग्जिस्ट होता है। बोरोन का जो हैलाइड है वो डाइमराइज नहीं होता। बोरोन में स्पेशल, बोरोन में डिफरेंट kind of hydride like B2H6। बाकी जो रिमेनिंग मेंबर है वो इस तरह के हाइड्राइड नहीं बनाते हैं। बोरोन में 2 इलेक्ट्रॉन 3 सेंटर बॉन्ड, बाकी के जो एलिमेंट है वो इस तरह के 2 इलेक्ट्रॉन 3 सेंटर बॉन्ड नहीं बनाते हैं। बोरोन की हैलाइड ज्यादा एसिडिक है, लेविस एसिडिक कैरेक्टर बोरोन के हैलाइड का ज्यादा है, बाकी का इतना नहीं है। एल्यूमिनियम का तो भी यूज करते हैं, बाकी का हम बिल्कुल भी यूज नहीं करते। तो बहुत सारी प्रॉपर्टी ऐसी हैं बोरोन की जो अपने खुद के ही ग्रुप से रिजेंबल नहीं होते हैं, और उसका अपना रीजन है। रीजन यही है कि कहीं पे है हाई आयनाइजेशन एनर्जी, बोरोन अपना ऑक्टेट एक्सटेंड नहीं कर सकता, बोरोन का जो फ्लोराइड है वो सिर्फ Pf4 नेगेटिव बन सकता है, Bf6 3 नेगेटिव नहीं बन सकता, नहीं एग्जिस्ट कर सकता। एल्यूमिनियम में कर जाएगा, Al3 जो है आपका वो 3 फ्लोरीन लेके Al6 3 नेगेटिव एग्जिस्ट हो जाएगा। Bf6 3 नेगेटिव एग्जिस्ट नहीं होगा। इसका रीजन ड्यू टू अनअवेलेबिलिटी ऑफ d ऑर्बिटल इन बोरोन। बोरोन नॉट हैव d ऑर्बिटल, बोरोन के पास d ऑर्बिटल नहीं होता, सो इट कैन नॉट extend its
बियॉन्ड ऑक्टेट, ऑक्टेट से बाहर ये नहीं जा सकता। बट एल्यूमिनियम हैव empty 3D, गैलेनियम हैव empty 4D, इंडियम एंड थैलियम हैव empty 5D and 6D। ये एग्जिस्ट, इसमें 3D 4D 5D और 6D में खाली इलेक्ट्रॉन मतलब खाली ऑर्बिटल ही होता है, तो इसमें लोन पेयर एक्सेप्ट कर सकता है। लेकिन बोरोन में सिर्फ S और P होता है। टू सेकंड पीरियड का एलिमेंट है बोरोन, 2S और 2P होगा, 2D तो होता नहीं है। तो बहुत सारी बातें ऐसी हैं जिसमें बोरोन की प्रॉपर्टी अपने ही रूप से रिजेबल नहीं करती। मैनी प्रॉपर्टी ऑफ बोरोन नॉट रिजेबल विद देयर ओन ग्रुप, विद देयर ओन ग्रुप, अपने ही ग्रुप से रिजेबल नहीं करती। अब बात आती है कार्बन की। कार्बन वाले में तो आपको स्पेसिफिक देखना पड़ेगा, बहुत सारी बातें हैं। कार्बन देखिए, इसमें कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड। एक तो कार्बन में आर दे आर टेट्रावेलेंट। अगर हम बात करें कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड, चारों एलिमेंट ही NH2 NP2 है, सभी की वैलेंसी 4 है, टेट्रावेलेंट है। कार्बन कार्बन बॉन्ड इज स्ट्रॉन्ग एज कंपेरिजन टू, कार्बन ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा देन सिलिकॉन, देन जर्मेनियम, देन टिन और टिन, देन लेड और कार्बन सिंगल बॉन्ड की हम बात कर रहे हैं। कार्बन सिंगल बॉन्ड इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड इन, सिंगल बॉन्ड की कंपैरिजन करेंगे तो, और रीजन बड़ा सिंपल सा है। कार्बन बॉन्ड लेंथ कम है। एज वी मूव डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीज, कार्बन का साइज सबसे छोटा है, सिलिकॉन में आते हैं साइज बढ़ जाता है, जर्मेनियम, टिन और लेड में साइज और में बढ़ जाता है। और जब साइज बढ़ेगा तो बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी, और बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी तो जो बॉन्ड है वो वीक होगा, क्योंकि ये सारी बातें आगे में यूज हो रही है। तो कार्बन बॉन्ड सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, सिलिकॉन का बॉन्ड वीक है, जर्मेनियम, टिन और लेड का और भी वीक है। और बॉन्ड जितना वीक होता जाएगा, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी गेट रिड्यूस्ड। तो कार्बन सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है ड्यू टू स्मॉलर साइज of carbon bond length, carbon bond length is less। छोटा साइज होने की वजह से जो कार्बन का जो साइज, कार्बन का जो साइज छोटा है, तो कार्बन जो बॉन्ड लेंथ है वो कम है। बॉन्ड लेंथ कम होगी तो बॉन्ड सबसे स्ट्रॉन्ग होगा। एज वी मूव डाउन द ग्रुप लेंथ इंक्रीज, बॉन्ड बिकम वीक। अब इस स्ट्रॉन्ग बॉन्ड की वजह से कार्बन हैव हाई कैटिनेशन, कार्बन हैव हाई कैटिनेशन पावर। ये आपने 10th में भी पढ़ा था कि वाई कार्बन मेक्स सो हाई नंबर ऑफ कंपाउंड। कार्बन की अपने ग्रुप से कुछ स्पेशल अलग से प्रॉपर्टी थी। जितने भी एलिमेंट है आपके पीरियोडिक टेबल में, सबसे ज्यादा कंपाउंड बनाने वाला एलिमेंट कौन है? कार्बन मेक मैक्सिमम नंबर ऑफ कंपाउंड। पूरी जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, हाइड्रोकार्बन, कंपाउंड ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन, हाइड्रोकार्बन और उसके डेरिवेटिव, यानी कि जो हाइड्रोकार्बन से हमने बनाए हाइड्रोकार्बन, जिसमें सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन है, उनको बोलते हैं हाइड्रोकार्बन। और इसके डेरिवेटिव जो हमने हाइड्रोकार्बन से बनाए हैं, इसका एक हाइड्रोजन हटा दिया, Cl लगा दिया, OH लगा दिया, NH2 लगा दिया, CHO लगा दिया, नाइट्रो ग्रुप लगा दिया, क्लोरो लगा दिया, ब्रोमो लगा दिया, आइडो लगा दिया। इसको हम कहते हैं क्लोरो, ये इसका नाम है मीथेन। एक हाइड्रोजन हटा के क्लोरीन लगा दिया, क्लोरो डेरिवेटिव ऑफ मीथेन, हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव ऑफ मीथेन, अमीनो डेरिवेटिव ऑफ मीथेन, एल्डिहाइड,
नाइट्रो कंपाउंड, कीटोन कंपाउंड, कार्बोक्सिलिक एसिड, हाइड्रोकार्बन that have only carbon and hydrogen, or their derivative which are prepared from hydrocarbon by replacing one or more than one hydrogen. हाइड्रोकार्बन का हाइड्रोजन हटा के हमने कोई और ग्रुप लगा दिया तो वो बन गया हाइड्रोकार्बन का डेरिवेटिव। तो जितने भी हाइड्रोकार्बन और उसके डेरिवेटिव है जिनको हम कहते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सिर्फ हम इनकी स्टडी करते हैं। तो जितने भी कार्बन और उसके डेरिवेटिव यानी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ऑल ऑफ दे आर द कंपाउंड ऑफ कार्बन, और सारे के सारे कोवलेंट कंपाउंड है। हालांकि कार्बन कुछ आयनिक कंपाउंड भी बनाता है, कार्बन नॉर्मली कोवलेंट कंपाउंड बनाता है, बट कार्बन आल्सो मेक सम आयनिक कंपाउंड लाइक कार्बाइड, कैल्शियम कार्बाइड। तो ये जो कार्बन के जो कंपाउंड है, इसके अलावा इनऑर्गेनिक कंपाउंड कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, साइनाइड, उनमें भी कार्बन होता है बट दे आर नॉट ऑर्गेनिक। तो कुल मिला के बात यह है कि कार्बन बहुत ज्यादा कंपाउंड बनाता है। उसमें रीजन है, कई रीजन है, कार्बन का छोटा साइज है, टेट्रावैलेंट है, उसमें सबसे एक मेन रीजन है कैटिनेशन पावर। कार्बन है हाई कैटिनेशन पावर, और यू कैन से हाईएस्ट कैटिनेशन पावर है कार्बन की। पूरी पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा कैटिनेशन पावर कार्बन की है। ये कैटिनेशन पावर क्या होती है? सेल्फ लिंकिंग। सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी, सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी, अपने ही एलिमेंट से जुड़ने की जो प्रॉपर्टी है, जो पावर है, उसको हम बोलते हैं कैटिनेशन पावर। कार्बन कार्बन के साथ जुड़ रहा है, कार्बन की कैटिनेशन पावर है। कार्बन कार्बन जुड़ के लंबी चेन बना रहा है, वो कार्बन की कैटिनेशन पावर है। सिलिकॉन सिलिकॉन से सिलिकॉन की कैटिनेशन पावर है। जर्मेनियम जर्मेनियम जुड़ते हैं, वो जर्मेनियम की, ऐसे टिन की और लेड की कैटिनेशन पावर। ऑक्सीजन ऑक्सीजन से जुड़ जाए, वो ऑक्सीजन की कैटिनेशन पावर। क्लोरीन क्लोरीन से जुड़ के लंबी चेन बनाए, सल्फर सल्फर की चेन बने, फॉस्फोरस फॉस्फोरस के साथ चेन बनाए। तो ये सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी जो है, अपने ही एलिमेंट के साथ एक जो लंबी चेन बनाने की जो प्रॉपर्टी है, दिस इज नोन एज कैटिनेशन पावर, सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी। पूरी पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा कैटिनेशन पावर कार्बन की है, और जो 14 ग्रुप है उसमें तो कार्बन की कैटिनेशन पावर सबसे ज्यादा है ही। अब इसकी हाई कैटिनेशन पावर क्यों है? कार्बन है हाईएस्ट कैटिनेशन पावर ड्यू टू स्ट्रॉन्ग कार्बन कार्बन बॉन्ड। कार्बन कार्बन बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन सिलिकॉन सिलिकॉन देन जर्मेनियम और टिन और लेड। कार्बन कार्बन का जो बॉन्ड है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, 400 के आसपास इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है। तो कार्बन कार्बन इज ए स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। सिलिकॉन सिलिकॉन का बॉन्ड थोड़ा वीक हो गया, जर्मेनियम का और वीक हो गया, टिन का और वीक हो गया, लेड का और वीक हो गया, और रीजन वही साइज। जब हम डाउन द ग्रुप आते हैं तो कार्बन से सिलिकॉन जर्मेनियम टिन लेड में आते हैं तो साइज बढ़ता है, और जब साइज बढ़ेगा तो बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी, और जब बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी हो जाएगी कम। तो कार्बन का ड्यू टू स्मॉल साइज ऑफ कार्बन, कार्बन है स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। ये यहां पे देखिए, कार्बन कार्बन का बॉन्ड सबसे स्ट्रॉन्ग है, सिलिकॉन वीक, जर्मेनियम और वीक, टिन और लेड। और जब बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा तो लंबी चेन बन जाएगी। सिलिकॉन की इतनी ज्यादा लंबी चेन नहीं बन पाएगी, जर्मेनियम, टिन और लेड में और भी कम हो जाएगी। कार्बन में तो अगर हम देखें तो ये चेन जो है वो n, हम कह रहे हैं कि भाई वैसे इनफाइनाइट तो नहीं होता, लेकिन बहुत लंबी चेन भी कार्बन की बन जाती है। लेकिन सिलिकॉन में मुश्किल से 1 से 8 तक की लंबी चेन बन पाती है। यहाँ पे जर्मेनियम में 1 to 5, 1 to 3, और यहाँ पे तो 2 भी नहीं बनते हैं, अकेला ही रहता है। तो जैसे जैसे हम नीचे आ रहे हैं, बॉन्ड वीक होने की वजह से लंबी चेन नहीं बन पाएगी, तो कार्बन है हाईएस्ट कैटिनेशन पावर ड्यू टू स्ट्रॉन्ग कार्बन कार्बन बॉन्ड।
All carbon have capacity to make pi bond. pi bond का नाम डबल बॉन्ड। कार्बन की डबल बॉन्ड बनाने की कैपेसिटी है। कार्बन कैन मेक पाई बॉन्ड। यू नो व्हाट इज पाई बॉन्ड? जब आमने सामने एंड टू एंड ओवरलैपिंग होती है, एंड टू एंड ओवरलैपिंग होती है तो सिग्मा बॉन्ड बनता है, और जब साइड वाइज ओवरलैपिंग होती है तो पाई बॉन्ड बनता है। तो अगर हम इस ग्रुप में देखें तो कार्बन की सबसे ज्यादा कैपेसिटी है टू मेक पाई बॉन्ड। इसका रीजन भी क्या है? अगेन ड्यू टू स्मॉलर साइज। Smaller size, due to small size, side-wise overlapping easily take place. पाई बॉन्ड बनेगा जब साइड वाइज ओवरलैपिंग होगी, एंड टू एंड आमने सामने ओवरलैपिंग होगी तो सिग्मा बॉन्ड बनेगा, और साइड वाइज ओवरलैपिंग होगी तो पाई बॉन्ड बनेगा। तो पाई बॉन्ड बनेगा जब साइड वाइज ओवरलैपिंग होगी, और साइड वाइज ओवरलैपिंग होगी वो तभी पॉसिबल है जब साइज छोटा हो। इफ साइज इज लार्ज, एंड टू एंड ओवरलैपिंग इज पॉसिबल बट साइड वाइज ओवरलैपिंग इज नॉट पॉसिबल। जैसे जैसे साइज रिड्यूस होता है, एटम क्लोज आते हैं, तो एंड टू एंड के साथ साथ साइड वाइज ओवरलैपिंग भी हो जाती है। तो साइड वाइज ओवरलैपिंग होगी तो पाई बॉन्ड बनेगा, और क्योंकि कार्बन का साइज स्मॉल है तो ड्यू टू स्मॉलर साइज ऑफ कार्बन इट कैन मेक पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड बना सकता है, तो पाई बॉन्ड बना सकता है तो फिर ये डबल बॉन्ड बना सकता है, ट्रिपल बॉन्ड बना सकता है। कार्बन का छोटा साइज है, टेट्रावैलेंट है वो तो अगर हमें बाकी से कंपेयर करना है तब है। हम सिलिकॉन से कंपैरिजन में ये नहीं कह सकते कि भाई कार्बन टेट्रावैलेंट है, क्योंकि सिलिकॉन भी टेट्रावैलेंट है, जर्मेनियम, टिन और लेड भी टेट्रावैलेंट है। हाँ, अगर हम ये बात करें कि भाई कार्बन मेक्स हाई नंबर ऑफ कंपाउंड, कार्बन इतने ज्यादा कंपाउंड क्यों बनाता है, तब हम कह सकते हैं कि भाई कार्बन का छोटा साइज है, साइड वाइज ओवरलैपिंग होती है, पाई बॉन्ड बना लेता है, बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है, कैटिनेशन पावर हाई है, टेट्रावैलेंट है। लेकिन when we compare the property of carbon with their own group, we cannot say the difference is due to tetravalency, because silicon, germanium, tin और lead are also tetravalent। वैसे इसमें एक और बात हम कर सकते हैं, silicon have a tendency to make p pi d pi bonding। कार्बन जो बनाता है पाई बॉन्ड वो आपका बनता है p pi बॉन्डिंग। p pi बॉन्डिंग का क्या मतलब है? एक p का ऑर्बिटल और दूसरा भी p का ऑर्बिटल, दिस इज p pi बॉन्डिंग। दोनों ही p के ऑर्बिटल है और दोनों ही साइड वाइज ओवरलैप कर रहे हैं, दिस इज सेड p pi बॉन्डिंग। और एक है p का ऑर्बिटल और एक है d का, ये p का है डबल लो और ये d का है फोर लो। ये जो ओवरलैपिंग हुई, ये जो ओवरलैपिंग थी, ये थी p pi पाई इसलिए कह रहे हैं क्योंकि साइड वाइज ओवरलैपिंग है, और p है दोनों, इधर भी p और इधर भी p, लेकिन ये इधर p है इधर d है, साइड वाइज है, तो दिस इज p pi d pi ओवरलैपिंग। तो कार्बन की तो टेंडेंसी है टू मेक p pi ओवरलैपिंग, पाई बॉन्ड बना रहा है तो p pi ओवरलैपिंग होती है। सिलिकॉन में p की बजाय d ऑर्बिटल होता है, 3d खाली होता है, 3d। तो सिलिकॉन के पास जो 3d ऑर्बिटल है वो किसी के फील्ड p ऑर्बिटल से ओवरलैप कर सकता है, उसको बोलेंगे p pi
डी पाई ओवरलैपिंग। इसकी वजह से कार्बन के कुछ कंपाउंड और सिलिकॉन के कुछ कंपाउंड में स्ट्रक्चरल और केमिकल डिफरेंस भी आ जाते हैं, वो करेंगे आगे। तो कार्बन है पी पाई इंटरेक्शन, पी पाई इंटरेक्शन टू मेक द पाई बॉन्ड विद डबल बॉन्ड विद पी एंड ड्यू टू ओवरलैपिंग ऑफ पी एंड पी। बट सिलिकॉन हैव ए कैपेसिटी टू मेक डी पाई पी पाई। तो सिलिकॉन किसके साथ बनाएगा? जो पाई बॉन्ड बना सकता है, कार्बन के साथ बनाएगा, नाइट्रोजन के साथ बनाएगा, ऑक्सीजन के साथ बना सकता है। लेकिन मेन टेंडेंसी सिलिकॉन की सिंगल बॉन्ड बनाने की है। कार्बन डबल बॉन्ड भी बना, सिंगल तो बनाता है, डबल भी बना सकता है, ट्रिपल भी बना सकता है। सिलिकॉन नॉर्मली सिंगल ही बनाता है। कार्बन में थ्री टाइप ऑफ हाइड्राइड। कार्बन 3 टाइप के हाइड्राइड बनाता है। कार्बन में 3 टाइप ऑफ हाइड्राइड। कार्बन 3 टाइप के हाइड्राइड बनाता है। क्यों? हम यहां पे लेते हैं कि कार्बन में 3 टाइप ऑफ हाइड्राइड। कैन मेक हाइड्राइड, बट अगर मेंबर नोट, कार्बन आपका एन, इन और आइन, एन, इन और आइन तीनों टाइप के हाइड्राइड बना लेगा कार्बन। एन जिसमें कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड बने, इन जहां कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड बने, आइन जहां कार्बन कार्बन का ट्रिपल बॉन्ड बने। बट अदर मेंबर कैन मेक लाइक एन, यानी कि सिंगल बॉन्ड। क्योंकि कार्बन तो यहां पे सिंगल भी बना देता है। अगर हम बात करें कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड, तो कार्बन सिंगल भी बनाता है, डबल भी बनाता है, ट्रिपल भी बनाता है। लेकिन जो सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड सिंगल भी बना लेता है, डबल भी बना लेता है, नहीं, बाकी के जो मेंबर है वो तो सिर्फ सिंगल बनाते हैं। ये सारे सिंगल बनाते हैं। मेटल मेटल सिंगल, मेटल का तो एलिमेंट है, मेटल हो या नॉन मेटल हो। लेकिन ये जो है कार्बन, ये सिंगल भी बनाएगा, डबल भी बनाएगा और ट्रिपल भी बनाएगा। एन, इन और आइन। रीजन वही, ड्यू टू स्मॉल साइज कार्बन कैन मेक साइडवाइज ओवरलैपिंग, सो कैन मेक दिस। तो एन कब बनेगा? जब सिंगल बॉन्ड बनेंगे। इन कब बनेगा? जब डबल बॉन्ड बनेंगे। आइन कब बनेगा? जब ट्रिपल बॉन्ड बनेंगे। कार्बन आपके 3 टाइप के हाइड्राइड बनाता है, CnH2n+2, जिसको बोलते हैं एन, कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड। कार्बन के दुगने से 2 ज्यादा हाइड्रोजन के एटम होते हैं। और CnH2n, जिसको बोलते हैं इन, और CnH2n-2 आइन। तो कार्बन एन टाइप के भी बना रहा है, इन टाइप के भी बना रहा है और आइन टाइप के भी बना रहा है। बट अगर सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन एंड लेड मेक ओनली एन टाइप, वो सिर्फ क्या करेंगे? एन टाइप के हाइड्रोकार्बन बनाएंगे, यानी कि वहां पे सिर्फ सिंगल बॉन्ड बनेगा। ड्यू टू देयर लार्जर साइज दे नॉट हैव कैपेसिटी टू मेक पाई। नेक्स्ट कि कार्बन मेक डायमंड एज वेल एज
ग्रेफाइट लाइक स्ट्रक्चर, ग्रेफाइट लाइक, कार्बन जो है वो डायमंड और ग्रेफाइट, कार्बन डायमंड और ग्रेफाइट दोनों टाइप के स्ट्रक्चर बना लेता है। डायमंड टाइप स्ट्रक्चर में क्या होता है, हर कार्बन अलग अलग 4 कार्बन से सिंगल बॉन्ड से हेल्ड होता है। ईच कार्बन मेक 4 बॉन्ड कोवेलेंट बॉन्ड विद अदर 4, बाकी दूसरी 4 कार्बन के साथ बॉन्ड बना लेगा हर कार्बन। लेकिन सिलिकॉन में क्या होगा, नहीं अच्छा ग्रेफाइट टाइप में क्या होगा, ग्रेफाइट टाइप में आपको आपने देखा था कि हेक्सागोनल टाइप का स्ट्रक्चर बनता है, हेक्सागोनल टाइप स्ट्रक्चर बनता है और उसमें कार्बन पाई बॉन्ड भी बनाता है, पाई बॉन्ड, कार्बन यहां पे पाई बॉन्ड बनाता है। डायमंड में कार्बन सिर्फ सिंगल बॉन्ड बनाता है और यहां पे ग्रेफाइट में पाई बॉन्ड भी बनाता है। तो कार्बन तो सिंगल बॉन्ड भी बना सकता है, तो डायमंड जैसा स्ट्रक्चर भी बना सकता है, और कार्बन ग्रेफाइट टाइप का स्ट्रक्चर भी बना सकता है क्योंकि कार्बन डबल बॉन्ड भी बना सकता है। बट अदर मेंबर सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड, ये जो मेंबर है सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड कैन मेक ओनली डायमंड टाइप स्ट्रक्चर। डायमंड टाइप का कब बनेगा, डायमंड टाइप का जब बनेगा जब उसमें सिंगल बॉन्ड बने, और सिलिकॉन वगैरह सिंगल ही बना सकता है। हर सिलिकॉन 4 अलग अलग सिलिकॉन से हेल्ड है। एवरी सिलिकॉन इज टेट्राहेड्रली बॉन्डेड विद अदर 4। दिस इज डायमंड टाइप स्ट्रक्चर। तो डायमंड टाइप का स्ट्रक्चर तो कार्बन भी बनाएगा और सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड सारे बनाएंगे, लेकिन ग्रेफाइट टाइप का जो स्ट्रक्चर है वो सिर्फ कार्बन बनाएगा क्योंकि ग्रेफाइट टाइप के स्ट्रक्चर में पाई बॉन्ड बनता है। पाई बॉन्ड बनने की वजह से बॉन्ड थोड़ा स्टेबलाइज भी हो जाता है और इसीलिए ग्रेफाइट जो है वो डायमंड से ज्यादा स्टेबल है। तो ये था कि which are the different property of carbon that is not resemble with their own group। कुछ ये स्पेशल प्रॉपर्टी है कार्बन की कि, और इनमें सब में रीजन है, आगे आगे और भी करेंगे, जैसे 6 प्रॉपर्टी हमने की है, आपने एक बार इनको देखे। सबसे मेन है कि कार्बन का बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है, कार्बन का छोटा साइज है, बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होने से स्टेबल बॉन्ड बने, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होने से लंबी चेन बन सकती है। तो कार्बन बॉन्ड इज स्ट्रॉन्ग ड्यू टू दैट इट हैव हाई कैटिनेशन पावर। कैटिनेशन पावर होती है सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी। कार्बन की जब कैटिनेशन पावर ज्यादा होगी तो एक प्रॉपर्टी का ये डिफरेंस आ जाएगा कि कार्बन कैन मेक वेरी हाई नंबर ऑफ कंपाउंड। कार्बन के बहुत ज्यादा कंपाउंड बन जाएंगे, बाकी के कंपाउंड इतने ज्यादा नहीं बनेंगे। दूसरा कि कार्बन का जो बॉन्ड है वो स्ट्रॉन्ग है, वो बात बोले। कार्बन हैव हाई कैपेसिटी, हैव मोर कैपेसिटी टू मेक पाई बॉन्ड, डबल और ट्रिपल बॉन्ड। इसका रीजन है ड्यू टू स्मॉलर साइज, साइड वाइज ओवरलैपिंग। डबल बॉन्ड बनाने के लिए क्या चाहिए, साइड वाइज ओवरलैपिंग होनी चाहिए। साइड वाइज ओवरलैपिंग कब होगी, जब छोटा साइज होगा। बिगर साइज नॉट अलाउड टू मेक द पाई बॉन्ड। बिगर साइज में तो सिग्मा बॉन्ड ही बहुत वीक बनता है, तो बिगर साइज वाले एलिमेंट स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नहीं बना सकते, पाई बॉन्ड नहीं बना सकते। हाँ, सिलिकॉन में डी ऑर्बिटल होता है खाली, सिलिकॉन में डी खाली ऑर्बिटल होने की वजह से सिलिकॉन डी पाई पी पाई बॉन्ड बना सकता है। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये जो स्मॉलर साइज के एलिमेंट है जो पाई बॉन्ड इजीली बनाते हैं पी ऑर्बिटल को इन्वॉल्व करके, तो सिलिकॉन अपना डी ऑर्बिटल यूज कर लेगा और कार्बन, नाइट्रोजन या ऑक्सीजन अपना पी ऑर्बिटल यूज कर लेंगे। दिस इज नोन एज डी पाई पी पाई बॉन्डिंग। कार्बन कैन मेक 3 टाइप ऑफ हाइड्राइड। हम इनको हाइड्राइड के बजाय बोलते हैं हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन का मतलब वो कंपाउंड जिनमें सिर्फ कार्बन और
हाइड्रोजन है। तो कार्बन 3 टाइप के हाइड्राइड बनाता है, एन, इन, आइन, जिनमें हम कहते हैं कि एन सिंगल बॉन्ड हो कार्बन कार्बन की चेन में, डबल आ गया तो इन और ट्रिपल आ गया तो आइन। अब कार्बन में एन भी बन जाएगा, इन भी आइन भी, क्योंकि कार्बन डबल बॉन्ड भी बना सकता है, ट्रिपल भी बना सकता है, सिंगल तो बनाता है। लेकिन जो सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड है वो सिर्फ एन टाइप के बनाएंगे, एन, यानी कि एम एन H2n प्लस एन, इसमें से सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड कुछ भी हो सकता है। तो ये सिर्फ एन टाइप के बनाएंगे। सिलेन, जैसे आप इसको कहते हो मीथेन, इसको बोलेंगे सिलेन। इस तरह के हाइड्राइड ये बनाएगा। लेकिन इन और आइन टाइप के जो हाइड्राइड नहीं बनाएगा। और दूसरी वैल्यू जो ये एन की वैल्यू है, कितने एटम कंबाइन हुए, एन की वैल्यू भी कम होती जाएगी। कार्बन में ये एन की वैल्यू बहुत ज्यादा है, सिलिकॉन में एन की वैल्यू 1 से मैक्सिमम 8 के चेन की बनती है बस। जर्मेनियम में 5 एटम की मैक्सिमम, टिन में 2 एटम की, 3 एटम की, और लेड में 2 भी कंबाइन नहीं होते। लेड का तो बल्कि जो PbH4 भी स्टेबल हाइड्राइड नहीं है। तो कुल मिला के एन की वैल्यू भी डाउन द ग्रुप अगर हो जाएंगे, अगर हम इन और आइन टाइप के, तो सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड बनाते ही नहीं। लेकिन अगर हम एन का भी कंपेयर करें, एन का इस टाइप का, तो भी एन की वैल्यू जैसे जैसे नीचे आएंगे कार्बन से सिलिकॉन में, जर्मेनियम में, टिन में और लेड में, तो एन की वैल्यू कम होती जाएगी और थर्मल स्टेबिलिटी भी उनके हाइड्राइड की कम होती जाएगी। और इसी वजह से कार्बन, क्योंकि पाई बॉन्ड बना सकता है, इसी वजह से कार्बन डायमंड टाइप का सेक्शन भी बनाता है। और ग्रेफाइट का, जो आपने 2 एरोट्रोप किए थे, तीसरा एरोट्रोप और भी था जिसका नाम था फ्लोरीन। कार्बन 2 टाइप के, 3 टाइप के एरोट्रोप बनाता है, तो डायमंड और ग्रेफाइट टाइप का सेक्शन बना रहा है। लेकिन जो सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड है, वो सिर्फ ग्रेफाइट टाइप का सेक्शन तो बनाते हैं नहीं, सॉरी, डायमंड टाइप का, ग्रेफाइट टाइप का सेक्शन नहीं बनाते हैं, क्योंकि ग्रेफाइट टाइप के सेक्शन बनाने में देयर शुड बी ए डबल बॉन्ड, एंड सिलिकॉन, जर्मेनियम और टिन और जो लेड है वो डबल बॉन्ड नहीं बना सकते। तो ये बहुत सारी प्रॉपर्टी है कार्बन की जो अपने ग्रुप से रिजेंबल नहीं करते। कार्बन का अपना ऑक्साइड देखोगे, ऑक्साइड ऑफ कार्बन, दैट इज कार्बन मोनोऑक्साइड और डाइऑक्साइड आर गैस। कार्बन मोनोऑक्साइड भी गैस है और कार्बन डाइऑक्साइड भी गैस है, बट अदर मेंबर ऑक्साइड्स आर सॉलिड। लेकिन बाकी के जो बल्कि SiO2 तो हार्ड सॉलिड है। कार्बन के जो ऑक्साइड है वो गैस है, लेकिन जो सिलिकॉन, जर्मेनियम और टिन और लेड, इनके जो ऑक्साइड है दे आर सॉलिड। इसका रीजन हम आगे करेंगे, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड तो एक सेपरेट यूनिट में एग्जिस्ट होता है, इसलिए इसमें सिर्फ वन ओवर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ये अलग से करेंगे। लेकिन सिलिकॉन ऑक्सीजन, सिलिकॉन ऑक्सीजन, ये लंबी चेन बन जाती है, पॉलीमराइज हो जाते हैं। इसका आगे डिटेल में करेंगे, रीजनिंग क्वेश्चन करेंगे तब। तो एक्सेप्शन की बात यहाँ है कि ऑक्साइड ऑफ कार्बन, दैट इज 2 ऑक्साइड, कार्बन ऑक्साइड और डाइऑक्साइड आर गैस, बट अदर ऑक्साइड आर सॉलिड। बाकी की जो ऑक्साइड है वो है सॉलिड है। कार्बन मेक कीटोन, कीटोन R2CO like CH3, CO, CH3. But silicon में सिलिकॉन, सिलिकॉन क्या बनाता है? सिलिकॉन बनाता है जिसमें which have
डिफरेंट स्ट्रक्चर, जिनका स्ट्रक्चर क्या है, डिफरेंट है। सिलिकॉन ऑक्सीजन, सिलिकॉन ऑक्सीजन, सिलिकॉन। आर ग्रुप हालांकि यहाँ भी लगे होते हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसा ये जो R2SiO, जैसे यहाँ R2CO सेपरेट यूनिट है, ऐसे यहाँ सेपरेट यूनिट नहीं होती है, क्योंकि यहाँ तो डबल बॉन्ड है, लेकिन यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है। ये सारे रीजनिंग के उसमें भी हम कर रहे हैं। सिलिकॉन कार्बन नॉट मेक कंपाउंड लाइक सिलिकेट। सिलिकॉन जैसे सिलिकेट बनाता है, ऑर्थोसिलिकेट, पायरोसिलिकेट, जहाँ पे SiO4 का एक टेट्राहाइड्रा होता है, SiO4 का एक टेट्राहाइड्रा होता है। इस टेट्राहाइड्रा में हो सकता है एक भी ऑक्सीजन दूसरे टेट्राहाइड्रा से शेयर ना हो। एक टेट्राहाइड्रा में 4 ऑक्सीजन है, उनके सेंटर में सिलिकॉन है। हो सकता है एक भी ऑक्सीजन दो टेट्राहाइड्रा के आपस में शेयर ना हो सकता है 2 ऑक्सीजन शेयर हो जाए, हो सकता है 3 शेयर हो जाए, 4 ऑक्सीजन शेयर हो जाए, जैसे क्वार्ट्ज में होता है, SiO2 में होता है। तो सिलिकॉन ऐसे सिलिकेट बनाता है, लेकिन कार्बन इस तरह के, यानी कि 2 कंपाउंड है, एक है सिलिकेट और एक है सिलिकॉन। सिलिकॉन और सिलिकेट टाइप के कंपाउंड कार्बन नहीं बनाता, बाकी मेंबर बना लेते हैं, ज्यादा स्टेबल तो सिलिकॉन के होते हैं, कार्बन नहीं बनाता। तो ये बहुत सारी प्रॉपर्टी ऐसी हैं जो कार्बन की हैं और अपने ही ग्रुप से रिजेंबल नहीं करते। कार्बन के जो, और हम देखें, कार्बन के जो हैलाइड्स है, हैलाइड्स, कार्बन के हैलाइड हाइड्रोलाइज नहीं होते हैं, CCl4 हाइड्रोलाइज नहीं होता है, बट हैलाइड्स ऑफ अदर मेंबर गेट हाइड्रोलाइज्ड। CCl4 नॉट हाइड्रोलाइज्ड, और हम ये कह सकते हैं नॉट इजीली हाइड्रोलाइज्ड। वैसे कॉपर आयरन की कैटलिस्ट की प्रेजेंस में थोड़ा बहुत हाइड्रोलाइज हो जाता है, but not easily hydrolyzed. But SiCl4 get easily hydrolyzed. कार्बन टेट्राक्लोराइड जो है वो इजीली हाइड्रोलाइज नहीं होता है, लेकिन SiCl4 इजीली हाइड्रोलाइज हो जाता है। ये भी डिफरेंस कार्बन का ही है, कार्बन और सिलिकॉन में है। और रीजन इसमें भी है क्योंकि कार्बन नॉट हैव एम्प्टी डी ऑर्बिटल, कार्बन में खाली डी ऑर्बिटल नहीं है ही नहीं डी ऑर्बिटल, इसलिए कार्बन पे वाटर अटैक नहीं कर सकता, लेकिन सिलिकॉन पे वाटर अटैक कर देता है क्योंकि सिलिकॉन में खाली डी ऑर्बिटल होता है। ये सब हम रीजनिंग क्वेश्चन में भी करेंगे। तो ये कार्बन की बहुत सारी प्रॉपर्टी है। कार्बन अपना ऑक्टेट अवॉइड नहीं कर सकता, कार्बन 4 से ज्यादा बॉन्ड नहीं बना सकता, लेकिन जो बाकी के जो मेंबर है वो 4 से ज्यादा बॉन्ड बना सकते हैं। क्यों? क्योंकि बाकी में डी ऑर्बिटल खाली होता है, कार्बन में खाली डी ऑर्बिटल नहीं होता। तो देयर आर मेनी प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन which is not resemble with their own group. Many property of boron which are not resemble with their own group. बहुत सारी प्रॉपर्टी रिजेंबल भी करती है, रिजेंबल करती है, उनका रीजन तो है सिमिलरिटी इन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, लेकिन जहां रिजेंबल नहीं करती है वहां पे रीजन कहीं पे आएगा ड्यू टू स्मॉलर साइज, ड्यू टू अनअवेलेबिलिटी ऑफ डी ऑर्बिटल, ड्यू टू हाई आयनाइजेशन एनर्जी, ड्यू टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव करैक्टर। अलग अलग जगह पे अलग अलग रीजन आएगा। तो ये आपका टॉपिक था एनालोगस बिहेवियर ऑफ कार्बन विद देयर ओन ग्रुप एंड बोरोन विद देयर ओन ग्रुप, और कौन कौन सी प्रॉपर्टी होंगी जो अपने ग्रुप से रिजेंबल नहीं कर रही। अब इस चैप्टर में एक टॉपिक बचता है, कुछ रीजनिंग क्वेश्चन है, 8-10 रीजनिंग क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन हम करेंगे विद रीजन विद देयर एक्सप्लेनेशन। थैंक यू।